एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की इंग्लिश बुक से चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। वेयर डिड वांडा पेट्रोन्स्की यूज्ड टू सिट एंड व्हाई? वांडा पेट्रोन्स्की कहाँ बैठती थी और क्यों? और व्हाट अकॉर्डिंग टू रूम 13 was unusual about Wanda? Answer. Wanda Petronsky used to sit in the seat next to the last seat, in the last row in the corner of room 13, where the rough boys who did not make good marks sat. She sat all by herself because she did not have any friends. वांडा पेट्रोन्स्की कक्षा के 13 नंबर कमरे में आखिरी पंक्ति के कोने में बैठती थी। वह उन लड़कों के पास बैठती थी जो पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं लाते थे। वांडा हमेशा अकेले बैठती थी क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। क्वेश्चन 2। वाई डिड पेगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस? पेगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति पर ध्यान क्यों दिया? आंसर। They noticed that Wanda was absent because she had made them late to school. They had waited for her to have some fun. पैगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया क्योंकि वांडा की वजह से वे स्कूल के लिए देर से हो गए थे। वे वांडा का इंतजार कर रहे थे ताकि उससे मजाक कर सकें और मजे ले सकें। क्वेश्चन 3। वाई डिड वांडा ऑलवेज गो बैक अलोन? वांडा हमेशा अकेले क्यों लौटती थी? आंसर। शी लिव्ड इन बॉगिन्स हाइट्स वेयर नो अदर स्टूडेंट लिव्ड. She did not have any friends either, so she used to go to school and return home all alone. वांडा बोगिन्स हाइट्स में रहती थी, जहां और कोई भी छात्र नहीं रहता था। इसके अलावा उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। इसी कारण वह स्कूल अकेले जाती और अकेले ही वापस लौटती थी। क्वेश्चन 4। वाई डिड द लिटिल गर्ल्स एक्सक्लेम? छोटी लड़कियां चौंक कर क्यों बोल उठीं? द लिटिल गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज Joas that Wanda, who wore only one dress every day, had 100 dresses in her almirah, which was unbelievable for them. They thought that she lied to them, and so they laughed at her. छोटी लड़कियां चौंक कर बोलीं क्योंकि वांडा, जो हर दिन केवल एक ही ड्रेस पहनती थी, ने दावा किया कि उसके पास अलमारी में 100 ड्रेस हैं। यह बात उनके लिए अविश्वसनीय थी। उन्होंने सोचा कि वांडा झूठ बोल रही है और इसी कारण वे उस पर हंसती थी। क्वेश्चन 5। इन वॉट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन? वांडा दूसरे बच्चों से किस तरह अलग थी? आंसर। वांडा वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। शी वॉज अ पोर गर्ल. शी डिड नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स. शी डिड नॉट हैव मेनी ड्रेसेस. शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल. Nobody had ever heard her laugh out loud. वांडा अन्य बच्चों से अलग थी। वह एक गरीब लड़की थी। उसके बहुत कम दोस्त थे और उसके पास ज्यादा कपड़े भी नहीं थे। वह बहुत शांत स्वभाव की थी और शायद ही कभी कुछ बोलती थी। किसी ने उसे जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। क्वेश्चन 6। वॉट डू यू थिंक इट मीन्स टू हैव फन विथ हर? उसके साथ मजे करना का क्या मतलब है? और पेगी एंड मैडी ऑफन वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर. हाउ वॉज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फन डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी कॉमनली नो इट? पैगी और मैडी वांडा के साथ मजे करने का इंतजार क्यों करती थीं? आंसर। Peggy and Maddie were not bad girls. They had no bad intentions towards Wanda. They did not want to tease her. They were irritated because they thought that she had a strange name and lied to them. It was a way to enjoy and have a happy time by laughing at her. पैगी और मैडी बुरी लड़कियां नहीं थीं। उनका वांडा के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था। वे उसे चिढ़ाना नहीं चाहती थी। लेकिन वांडा का अजीब नाम और उसका दावा कि उसके पास 100 ड्रेस हैं उन्हें अजीब लगता था। उन्हें लगता था कि वांडा झूठ बोल रही है, इसलिए वे उससे मजाक करके और उस पर हंसकर अपने समय को मजेदार बनाती थी। क्वेश्चन 7। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? क्या वांडा के पास सच में 100 ड्रेस थी? आपको क्यों लगता है कि उसने ऐसा कहा? Or why was Wanda's claim to 100 dresses incongruent with what she wore to school most days? वांडा का 100 ड्रेस होने का दावा उसके स्कूल में पहने गए कपड़ों से मेल क्यों नहीं खाता था? Answer. No, Wanda did not have 100 dresses. She had only one dress. Wanda was a creative girl. She had 100 designs of different dresses in her mind. She said that she had 100 dresses to arouse curiosity among the girls who asked her this question mockingly. नहीं, वांडा के पास सच में 100 ड्रेस नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस थी। लेकिन वांडा एक रचनात्मक लड़की थी।
उसने अपने दिमाग में 100 ड्रेस के अलग अलग डिज़ाइन बनाए हुए थे। उसने कहा कि उसके पास 100 ड्रेस हैं ताकि उन लड़कियों में जिज्ञासा पैदा हो सके जो उसका मजाक उड़ाते हुए उससे यह सवाल पूछती थीं। क्वेश्चन 8। Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asks Wanda? Is she also like Wanda or is she different? मैडी पेगी के वांडा से पूछे गए सवालों पर शर्मिंदा क्यों होती थी? क्या वह भी वांडा जैसी थी या उससे अलग थी? Answer. Peggy always makes fun of Wanda by asking her how many dresses and shoes she had. She was amused when Wanda told that she had 100 dresses and 60 pairs of shoes. Peggy अक्सर वांडा का मजाक उड़ाती थी और उससे पूछती थी कि उसके पास कितने कपड़े और जूते हैं। जब वांडा कहती कि उसके पास 100 कपड़े और 60 जोड़ी जूते हैं तो पैगी को मजा आता। Maddie was also a poor girl like Wanda and used to wear old clothes given by others. Peggy's questions to Wanda used to embarrass Maddie. She was not like Wanda in certain ways. She did not have a funny name and did not live in a slum or colony. मैडी भी वांडा की तरह गरीब थी और दूसरों के पुराने कपड़े पहनती थी। पैगी के सवाल मैडी को शर्मिंदा कर देते थे, लेकिन मैडी वांडा से कुछ मामलों में अलग थी। उसका नाम अजीब नहीं था और वह गंदी बस्ती में नहीं रहती थी। क्वेश्चन 9। हाउ डिड द चिल्ड्रन रिएक्ट व्हेन वांडा वाज डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट? जब वांडा को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया तो बच्चों ने कैसे प्रतिक्रिया दी? आंसर. The children suddenly and spontaneously clapped hands. Even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. They put their fingers in their mouths and whistled, though they were not interested in dresses. जैसे ही वांडा को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया, बच्चों ने अचानक और जोश से तालियां बजाईं। यहाँ तक कि लड़के, जिन्हें कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, भी खुशी से जमीन पर पैर पटकने लगे। उन्होंने अपनी उंगलियां मुंह में डालकर सीटी बजाई। क्वेश्चन 10। What was the opinion of the judges about Wanda? जजों की वांडा के बारे में क्या राय थी? Answer. Wanda had drawn 100 designs of dresses, which were all different and all beautiful. In the opinion of the judges, any one of the drawings was worthy of winning the prize. So she was declared winner of the girls' medal. वांडा ने 100 अलग-अलग और खूबसूरत ड्रेस डिजाइन बनाए थे। जजों के अनुसार हर डिजाइन इतना बेहतरीन था कि वह प्रतियोगिता जीतने लायक था, इसलिए वांडा को लड़कियों के मेडल का विजेता घोषित किया गया। क्वेश्चन 11। हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेस गेम? व्हाई डज शी से दैट शी हैज 100 ड्रेसेस? वांडा कपड़ों के खेल के बारे में क्या सोचती है? उसने कहा कि उसके पास 100 ड्रेस क्यों हैं? आंसर. Wanda Petroniski does not like the game of the dresses. The students bother her for the dresses. Wanda makes up the story about the dresses to show her taste. In the end, she arranges hundreds of dress designs in the classroom and she is declared as the winner of the drawing contest. वांडा पेट्रोन्स्की को कपड़ों के खेल पसंद नहीं थे। छात्र उसके कपड़ों को लेकर उसे परेशान करते थे। वांडा ने कपड़ों की कहानी गढ़ी ताकि वह अपनी पसंद और रचनात्मकता दिखा सके। अंत में उसने अपनी 100 ड्रेस डिजाइनों को कक्षा में प्रदर्शित किया और ड्राइंग प्रतियोगिता की विजेता बनी। क्वेश्चन 12। वेयर डज वांडा लिव? व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज? वांडा कहाँ रहती थी? वह जगह कैसी थी? आंसर. Wanda lives at Boggins Heights. It is a place full of mud and dirt. There is earth all round. There are no metallic roads. The atmosphere must be unhygienic. Perhaps it is a slum or a suburb of the town where migrants lived. वांडा बोगिन्स हाइट्स में रहती थी। यह जगह कीचड़ और गंदगी से भरी हुई थी। चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी और वहां पक्की सड़कें नहीं थीं। माहौल अस्वास्थ्यकर था। यह शायद एक झुग्गी झोपड़ी या शहर का उपनगर था जहां प्रवासी लोग रहते थे। क्वेश्चन: Why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? मैडी ने पैगी से वांडा को चिढ़ाना बंद करने को क्यों नहीं कहा? वह किससे डरती थी? आंसर. One day Maddie was doing her arithmetic sums absent-mindedly. She was happy that she had not made any fun of Wanda. She decided to write a note to Peggy requesting her to stop asking Wanda about her dresses. But she had no courage. She thought she would become the next target. एक दिन मैडी गणित के सवाल हल कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह खुश थी कि उसने वांडा का मजाक नहीं उड़ाया। उसने पैगी को एक नोट लिखने का सोचा जिसमें वह उससे वांडा से कपड़ों के बारे में सवाल करना बंद करने की बात कहे, लेकिन उसमें साहस नहीं था। उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया
तो वह अगला निशाना बन जाएगी। क्वेश्चन 14, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वाई? मैडी को क्यों लगा कि ड्राइंग प्रतियोगिता पेगी जीतेगी? और वाई वॉज मैडी श्योर पेगी वुड विन द डिजाइनिंग कॉन्टेस्ट? Answer. Maddie thought that Peggy would win the drawing and color contest. It was because Peggy drew better than anyone else in the room. She could even copy a picture from a magazine or some film star's head alike. Peggy was thus good at making pictures. मैडी को लगा कि ड्राइंग और रंग भरने की प्रतियोगिता पैगी जीतेगी। इसका कारण यह था कि पैगी कक्षा में सबसे अच्छी ड्राइंग बनाती थी। वह किसी पत्रिका की तस्वीर या किसी फिल्म स्टार का चेहरा हू बहू कॉपी कर सकती थी। इसलिए मैडी को यकीन था कि पैगी ही प्रतियोगिता जीतेगी। क्वेश्चन 15, हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? व्हाट हैड द विनर ड्रॉन? ड्राइंग प्रतियोगिता किसने जीती? विजेता ने क्या बनाया था? आंसर. The drawing contest was won by Wanda Petronsky. There were drawings all over the room in dazzling colors. They were very brilliant and had lavish designs. She had drawn 100 dresses which were unique and pretty. For Wanda's work, she was given a medal and applause. ड्राइंग प्रतियोगिता वांडा पेट्रोन्स्की ने जीती। पूरी कक्षा में उसकी रंग बिरंगी और शानदार डिजाइनों की ड्राइंग्स लगी हुई थी। वांडा ने 100 अलग अलग और सुंदर ड्रेसेस के डिजाइन बनाए थे जो बहुत अनोखे और प्यारे थे। वांडा के इस अद्भुत काम के लिए उसे मेडल और तालियों के साथ सम्मानित किया गया। क्वेश्चन 16, हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स? हाउ डू दे ट्रीट हर? वांडा को अन्य लड़कियों से अलग कैसे देखा जाता था? वे उसके साथ कैसा व्यवहार करती थीं? वे उसके आंसर. Wanda is seen quite differently by the other girls. She lives in Boggins Heights. She remains quiet and rarely says anything at all. She never laughs loudly. वांडा को अन्य लड़कियों से काफ़ी अलग समझा जाता था। वह बोगिन्स हाइट्स में रहती थी, चुपचाप रहती थी और शायद ही कुछ बोलती थी। उसने कभी जोर से हंसते हुए नहीं देखा गया। Sometimes she would twist her mouth into a crooked sort of smile. Everyone thought that she had a strange name. The other girls made fun of her for having 100 dresses, although she wore the same dress every day. कभी कभी वह अपने मुंह को एक अजीब सी मुस्कान में मरोड़ती थी। लड़कियों को उसका नाम भी अजीब लगता था। वे उसका मजाक उड़ाती थीं, खासकर जब वह कहती कि उसके पास 100 कपड़े हैं जबकि वह हर दिन एक ही कपड़ा पहनती थी। तो विद्यार्थियों, ये थे द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।